Hello everyone, welcome back my YouTube channel Art English Classes. I am here again with a new video based on determiners. Determiners आपको पता ही है, मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ. ठीक है, तो determiners हम कर रहे हैं जिसमें मैंने much, many, enough, sufficient, several and many में क्या डिफरेंसेस है वो मैंने सारे आपको करा दिए. और आज मैं अभी आपको नहीं डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि मैं क्या करा. वैसे तो आप बोर्ड पे देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, बट हम स्टार्ट करते हैं इन एग्जाम्पल से. तो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए एंड ऑब्जर्व कीजिए कि इन सारे सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है. तो देखिए पहला सेंटेंस, ईच गर्ल हैज अ पेन, एवरी गर्ल हैज अ पेन, एवरी ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, एवरी ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, ईच एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज अ पेन. तो देखिए सारे सेंटेंसेस में आपने ये तो देख लिया होगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने या तो ईच से की है या फिर एवरी से की है. अब बात ये है कि जब सारे सेंटेंसेस में ईच एंड एवरी यूज हुआ है तो कहीं पे तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है एंड कहीं पे उनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है. अब ऐसा क्यों है, बस यही तो जानना है आज हमें इस वीडियो में. ऐसा क्यों है, क्यों होता है, कहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ईच के साथ क्या लगाना है, एवरी के साथ में क्या लगाना है, और हम ईच एंड एवरी को अन्य कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर करते हैं. बस यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में. और हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इससे रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल. ये पहले इनका हिंदी का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. देखिए ईच एंड एवरी दोनों का ही हिंदी का मीनिंग होता है प्रत्येक या हर एक. मैंने कहा हर एक लड़का क्लास में है, मैंने कहा हर एक लड़की वहां जा रही है, तो हम हर एक का भी वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी में. और अगर हम प्रत्येक का करना चाहे तो प्रत्येक का भी कर सकते हैं. जैसे कि प्रत्येक लड़का क्लास में है, प्रत्येक लड़की क्लास में है, तो प्रत्येक भी मीनिंग होता है इसका एंड हर एक भी मीनिंग होता है इसका. ठीक है, अब जब दोनों का मीनिंग प्रत्येक ही है और हर एक ही है तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए आप. ईच जो होता है वो लगता है टू और मोर देन टू, जब हमें दो से ज्यादा या दो नाउन की बात करनी हो. नाउन कुछ भी हो सकता है वहां पर, या तो वस्तु भी हो सकती है या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है. तो जब हमें दो की बात करनी हो तो भी हम ईच का ही यूज करेंगे, दो में से प्रत्येक की बात करनी हो तो भी हम ईच का ही यूज करेंगे, एंड अगर हमें दो से ज्यादा की बात करनी हो तो भी हम ईच का यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एवरी की, तो एवरी का यूज हमेशा मोर देन टू, या तो दो चीज दी गई हो उससे ज्यादा की बात हो रही हो, दो से ज्यादा की बात हो रही है, या फिर दो पर्सन से ज्यादा की बात हो रही हो. तो देखा ये डिफरेंस है दोनों में. सबसे पहला मीन्स ईच को हम दो पर्सन के लिए, दो वस्तुओं के लिए या फिर दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि मैम जब ईच का यूज भी दो से ज्यादा के लिए होगा एंड एवरी का यूज भी दो से ज्यादा के लिए होगा, तो हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि हम वहां पे ईच का यूज करें या फिर एवरी का. तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा भी. देखो वन मोर फैक्ट आप देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस ईच से स्टार्ट होता है तो उसमें सिंगुलर ही नाउन आएगा एंड सिंगुलर ही वर्ब आएगी. ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है याद रखने के लिए. सिंगुलर नाउन यूज होगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी, इधर भी सिंगुलर नाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी. लेकिन हाँ, प्लूरल नाउन भी यूज होगा, उसका केस थोड़ा सा अलग होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे. पहले आप ये वाला देखिए. अब आप पहले ये सेंटेंस रीड आउट कीजिए एंड वो मैंने अभी तक रूल आपको बताया आप देखिए. यहाँ पे हम बात करेंगे दो की. देखिए इधर हम बात करने वाले हैं दो की एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो से ज्यादा की. ठीक है, लेकिन इधर अभी हम दो लोगों की बात करेंगे, दो पर्सन की बात करेंगे, दो थिंग्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे दो से ज्यादा की. तो दोनों में अंतर देखिए. मैंने यहाँ पे लिखा ईच गर्ल हैज अ पेन, मीन्स आप इमेजिन कीजिए कि दो गर्ल है और मैंने कहा कि दो प्रत्येक लड़की के पास पेन है, मीन्स मैं वहां पे अलग अलग को इंडिकेट कर रही हूँ. राइट, तो क्या कर रही हूँ मैं, अलग अलग को. दो लड़की है मेरे सामने और मैं कह रही हूँ कि ईच गर्ल हैज अ पेन, हर एक लड़की के पास, यानी कि उस वाली लड़की के पास में भी है एंड उस वाली के पास में भी है. तो मैं दोनों को अलग अलग इंडिकेट करूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, मैं टोटल दोनों की बात नहीं कर रही. तो यस, ये ऑफ कोर्स ये बिल्कुल राइट सेंटेंस है, बिकॉज ईच के बाद देख लीजिए नाउन भी सिंगुलर है एंड वर्ब भी सिंगुलर है. नेक्स्ट देखिए, एवरी गर्ल हैज अ पेन, क्योंकि मैंने बताया कि हम यहाँ पे दो गर्ल की बात करेंगे. तो आप बताइए जब एवरी गर्ल हैज अ पेन, ये सेंटेंस इधर वाले रेफरेंस में क्या सही है? नहीं, बिकॉज यहाँ पे तो हम दो की ही बात कर रहे हैं ना, दो से ज्यादा की तो बात हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे, दो लड़की की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एवरी गर्ल हैज अ पेन नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखो, ईच गर्ल्स हैव अ पेन, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ ईच के बाद हमने प्लूरल नाउन यूज किया है एंड प्लूरल वर्ब यूज की है. देखिए ये टॉपिक सिंटैक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिंटैक्स में ऐसे सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट में दे दिए जाते हैं.
जहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप हमेशा गलती ही करके आते हो। तो ये भी आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच एंड एवरी यूज हुआ हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी एंड सिंगुलर ही नाउन यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ईच गर्ल्स हैव है, तो ऑब्वियस है ये गलत है, बात तो दो ही लड़कियों की हो रही है। भाई हम दो लड़कियों के लिए गर्ल्स भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया ना। ईच के बाद तो हम प्लूरल नाउन लगा ही नहीं सकते और ना ही हम प्लूरल वर्ब लगा सकते, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, एवरी गर्ल हैव अ पेन, हर लड़की के पास पेन है, तो यहाँ पे तो बात हम दो की करें, मोर देन टू की तो कर ही नहीं रहे हम यहाँ पे बात करें टू की। तो जब टू की बात हो रही है तो टू के लिए तो भाई एवरी तो लगेगा ही नहीं, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। अब इधर देखिए, इधर हम बात करेंगे मोर देन टू, दो से ज्यादा की। तो देखिए, ईच स्टूडेंट इज इन द क्लास, हर एक स्टूडेंट या प्रत्येक स्टूडेंट क्लास में है। आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? यस ऑफ कोर्स सही है। वाई सही क्यों है? बिकॉज अभी तो मैंने आपको बताया कि ईच का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए, लर्नर्स के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में दो की बात हो रही है या फिर तीन की बात है या फिर दो से ज्यादा की हो रही है। तो भाई देखिए, जब आप इसको ईच एंड एवरी को कम्युनिकेशन में यूज करेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि सामने सिचुएशन क्या, आप कितने लोगों की बात कर रहे हो। बस जितने लोगों की आप बात करो आप उसी के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। अगर आप राइटिंग स्किल में यूज कर रहे हो तो आप देख लीजिए आप ईच का यूज किसके लिए कर रहे हो, दो के लिए कर रहे हो या फिर मोर देन टू कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर सेंटेंस में ऐसा आया कि ईच स्टूडेंट इज इन द क्लास, बिल्कुल ऑब्वियस है, राइट है एकदम। वाई राइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा स्टूडेंट की बात हो रही है और दो से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, ईच का ही यूज करेंगे। ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया है एंड सिंगुलर ही वर्ब आई है। नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास, बिल्कुल राइट है, बिकॉज मैंने अभी तो बताया आपको कि एवरी का यूज मोर देन टू के लिए करते हैं, तो एवरी स्टूडेंट इज इन द क्लास, यस एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, हर स्टूडेंट्स क्लास में है। तो देखिए, एवरी के जस्ट बाद अगर नाउन आया है ना तो कभी प्लूरल नहीं आएगा। अभी मैं आपको वो वाला केस भी बताऊंगी जहां पे एवरी के बाद अगर डायरेक्ट नाउन नहीं आता, कोई प्रेपोजिशन बीच में आ जाती है, तो वहां पे प्लूरल नाउन भी हम यूज करते हैं, बट अभी बताऊंगी वो कैसे यूज होगा। लेकिन अगर एवरी के जस्ट बाद क्या आया है, नाउन आया है, तो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो इसमें यस एब्सोल्युटली ये क्या है, रोंग है भाई, टोटली रोंग है। वाई? क्योंकि प्लूरल नाउन दे दिया इन्होंने एंड प्लूरल वर्ब दे दी यहाँ पर। समझ में आया? तो देखिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और इमेज बनाइए देखिए आप अपने माइंड में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हम ईच का यूज करते हैं बहुत सारों की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जहां पे बहुत सारे, ये वाले देखिए आप, ईच स्टूडेंट इज इन द क्लास, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट है, दो से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक क्लास है और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट, जब मैं कह रही हूँ ना ईच स्टूडेंट, तो मेरा मतलब है कि हर एक में, हर एक को इंडिकेट कर करके बोल रही हूँ। अच्छा वो भी क्लास में है, वो भी क्लास में है, अच्छा तो सारे के सारे, तो वहां पे बात तो टोटल की हो रही है, लेकिन मैं पर्टिकुलर इंडिकेट करके अपने माइंड में बता रही हूँ कि ईच स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं ना क्लास में, वो सारे प्रेजेंट है। तो ये आपको रखना है माइंड में कॉन्सेप्ट। ईच का भी एक ऑल्टरनेटिव होता है एंड एवरी का भी एक ऑल्टरनेटिव होता है। चाहे तो आप ईच एंड एवरी यूज कर सकते हो जिस भी सेंटेंस में आप यूज करना चाहते हो, या फिर आप इनके अलावा अगर ईच, मैंने आपको बताया कि ईच में हम दो की बात करते हैं, राइट। अगर दो की बात हो, दो से ज्यादा की बात होगी तब तो हम ईच का ही यूज करेंगे, बट अगर बात केवल दो की हो तो हम बोथ का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे सेम यही सेंटेंस है, ईच गर्ल हैज अ पेन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बोथ द गर्ल्स। याद रखिएगा बोथ के बाद हमेशा द आता है, बोथ द गर्ल्स। अब यहाँ पे जब ये बोथ के बाद हम नाउन यूज करेंगे तो प्लूरल आएगा, बोथ द गर्ल्स हैव पेन। तो देखिए बोथ का क्या मतलब है, दोनों लड़कियां, ठीक है। तो इसका मतलब है बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियों के पास पेन है। तो या तो आप इसको ऐसे कह लीजिए, ईच गर्ल हैज अ पेन, दोनों में से प्रत्येक लड़की के पास पेन है, लेकिन वहां पे चूंकि दो की ही बात है, हमें बोलना दोनों लड़कियों के पास पेन है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बोथ द गर्ल्स हैव पेन। और हम यहाँ पे एवरी, क्योंकि एवरी का हो गया प्रत्येक, तो हम यहाँ पे ऑल का यूज कर सकते हैं। अब ऑल के बाद भी याद रखिएगा द यूज होता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो सारे स्टूडेंट्स क्लास में हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टोटल की, जब टोटल को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ऑल का यूज कर सकते हैं, या तो
ऑल के बाद, क्योंकि ऑल जो होता है टोटल को दिखाता है, इसके बाद में यूज होने वाला नाउन प्लूरल होता है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो प्लूरल ही नाउन लगेगा एंड प्लूरल ही वर्ब लगेगी। यहाँ पे भी बोथ के बाद प्लूरल ही नाउन लगेगा एंड प्लूरल ही वर्ब लगेगी, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए आई थिंक इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि ईच का यूज हम कहाँ पे करेंगे एंड एवरी का यूज कहाँ पे करेंगे। अब क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि यहाँ पे तो देखिए हम देख सकते हैं ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, ईच के बाद क्या है, यहाँ पे भी ईच के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, यहाँ पे भी एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आया है, यहाँ पे भी एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आया है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, ये बहुत सारे क्या, हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, जहां पे ईच के और एवरी के जस्ट बाद नाउन नहीं आता, प्रेपोजिशन आती है। तो जब ईच एंड एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन आना हो तो सिंगुलर आएगा और सिंगुलर वर्ब जाएगी। लेकिन जब ईच के बाद डायरेक्ट नाउन ना आए तो तब हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे एंड कौन सा नंबर ऑफ नाउन यूज करेंगे, कौन सा नंबर यूज करेंगे नाउन का, तो यही मैं आपको बताती। चलो देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी, छोटा सा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पे अभी जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको कराए वहां पे ईच एंड एवरी के जस्ट बाद में नाउन आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईच के बाद, यहाँ पे भी एवरी के बाद डायरेक्ट नाउन नहीं है, नाउन दूर है, तो क्या यूज हुआ है इसके बाद, ऑफ यूज है, मीन्स प्रपोजिशन आई है। यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, एवरी ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, ईच ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन, एवरी ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन। अब देखिए मैंने मिस्टेक दी है सेंटेंसेस में आपको, आप खुद देखिए कि क्या मिस्टेक है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ईच के बाद अगर प्रपोजिशन आ गई है और उसके बाद जो नाउन है तो वो प्लूरल ही आएगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे गर्ल्स को देखकर आप ये मत सोचेगा कि भाई ये गर्ल्स है तो यहाँ पे हैव आना है, ये तो मिस्टेक है, यही तो रूल है। यही मिस्टेक आपको सिंटैक्स में दी जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको दी जाएगी कि ऐसे दिया जाएगा गर्ल्स, और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सीधा वहां पे हैव या हैज को करके आओगे, या फिर आप कुछ मिस्टेक को फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा कि अगर ईच के बाद प्रपोजिशन है तो उसके बाद नाउन प्लूरल जाएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, एवरी ऑफ द गर्ल्स, सेम यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा, क्या होगा, एवरी ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन, बिल्कुल राइट है क्योंकि प्लूरल नाउन आया है एंड सिंगुलर वर्ब आई है, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे होता ईच गर्ल, अगर ईच के जस्ट बाद हमें गर्ल्स लगाना होता तब हम सिंगुलर नाउन यूज करते, तो ये हो जाता ईच गर्ल हैज अ पेन, जो कि अभी मैंने आपको कराया। यहाँ पे भी सेम यही हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस में मिस्टेक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ईच ऑफ द चेयर्स आर ब्रोकन, आपको देखने में लगेगा कोई मिस्टेक नहीं है, तो मिस्टेक तो यही है, यही तो मिस्टेक है दोनों सेंटेंसेस में। वाई, जब ईच के बाद प्रपोजिशन आ गई है तो नाउन तो प्लूरल जाएगा लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे न कि आर का। नेक्स्ट देखिए एवरी ऑफ द चेयर्स, बिल्कुल राइट है कि अगर एवरी के बाद प्रपोजिशन आई है तो चेयर्स जो है वो प्लूरल ही जाएगा, मीन्स नाउन प्लूरल लगेगा, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इज ब्रोकन, एवरी ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन। तो होप ये दोनों का दोनों इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। जो जो बात आपको बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छे से माइंड में रखिएगा और अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।